नमस्कार सभी विद्यार्थियों का आज के सेशन में स्वागत। और स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं या जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं या जो अन्य भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खास सूचना है। और काफ़ी समय से विद्यार्थी ये पूछ रहे थे, हिंदी साहित्य, इतिहास और भाषा को लेकर एक नोट्स हमने जारी किया था। उसके बाद में ये दूसरा भाग जिसमें काव्य शास्त्र एवं स्नातकोत्तर खंड, हालांकि आरपीएससी का जो स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार इसको जारी किया गया है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि पूर्णतः तो उन विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है जिन्होंने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरा है। इसमें क्या क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कुल मिला के 3 पोर्शन है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक तो काव्य शास्त्र, और काव्य शास्त्र चूँकि 2 प्रकार का है, स्नातक स्तर का और स्नातकोत्तर स्तर का। तो स्नातक स्तर का जो काव्य शास्त्र है उसमें रस है, छंद, अलंकार और इसके अलावा शब्द शक्ति है, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष भी है। क्योंकि स्नातक स्तर का काव्य शास्त्र वो सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता के विद्यार्थियों में कॉमन है। तो इसमें आपको वो अलंकार में मिलेंगे जो सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में है, क्योंकि एक साथ नोट्स था तो इसमें हटाई नहीं गई है। तो अलंकार है, छंद है, या हम कह सकते हैं काव्य गुण, काव्य दोष, काव्य रीति, जो भी जितने टॉपिक है स्नातक स्तर के, या शब्द शक्ति है, वो सारे इस नोट्स में है। अच्छा, इसमें है क्या थोड़ा सा मैं ये बता दूं, इसलिए विद्यार्थी इसको कोई भी अगर खरीदना चाहता हो या लेना चाहता हो तो पहले अपना सोच समझ ले कि उसको उसकी आवश्यकता है या नहीं। पहली बात ये, इसमें 2 ऐसे टॉपिक हैं जो उदाहरण बेस हैं, जैसे हम अलंकार की बात करें या शब्द शक्ति की बात करें। उन 2 टॉपिक में जो उदाहरण दिए गए हैं उनकी व्याख्या वहाँ पर नहीं है। ये मैं पहले स्पष्ट कर लूँ, कोई विद्यार्थी मुझे बाद में कहे कि आपने ये बताया था इसमें ये नहीं है। जैसे उपमा अलंकार की बात करेंगे उदाहरण के रूप में, तो उपमा अलंकार के जितने उदाहरण हो सकते हैं वो अधिकतम मतलब पर्याप्त मात्रा में इसमें है। खूब उदाहरण है, चाहे कोई भी अलंकार हो उसके खूब उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। लेकिन उन उदाहरणों में केवल इतना दिया गया है कि अगर कोई कठिन शब्द है तो उसका अर्थ वहाँ पर दे दिया गया है। उनका पूर्णतः व्याख्या उनकी वहाँ पर नहीं है, संभव नहीं है इस प्रकार का लंबा चौड़ा काम करना। दूसरा जो शब्द शक्ति है, क्योंकि शब्द शक्ति के जो प्रश्न आते हैं वो आमतौर पर ऐसे प्रश्न होते हैं जो नियम या परिभाषा के प्रश्न आते हैं, सत्य या सत्य कथन के सवाल आते हैं। लेकिन यहाँ कुछ 2, 4, 5 उदाहरण प्रत्येक भेद के अंतर्गत दे दिए गए हैं, और वहाँ उदाहरणों की संख्या थोड़ी कम रखी गई है, क्योंकि शब्द शक्ति का जो टॉपिक है वो विद्यार्थियों के लिए वैसे ही बहुत भारी हो जाता है। तो यहाँ ये गुंजाइश रखी गई है कि थोड़े से उदाहरण हैं वो कम रखे जाएँ। काव्य शास्त्र में जो नियम या उदाहरण दोनों प्रकार के प्रश्न जिन टॉपिक से आते हैं, जैसे अलंकार से आते हैं, शब्द शक्ति से आते हैं, उनमें ये कहा नहीं जा सकता कि ये जो पेपर आपका आएगा वो इन्हीं में से आएगा। लेकिन अब तक का ये अनुभव है कि अब तक जो परीक्षाओं में जितने प्रश्न पूछे गए हैं उदाहरण के, अलंकार आदि के, वो इनमें से आए हैं और आते रहे हैं। तो ये अनुमान के आधार पर बनाई गई चीज़ें हैं। और दूसरी बात मैं करूँ स्नातक स्तर का जो काव्य शास्त्र है, जिसमें कुछ टॉपिक आपके स्नातकोत्तर स्तर का, जिसमें कुछ टॉपिक आपके हैं वो भारतीय काव्य शास्त्र के हैं, जैसे रस निष्पत्ति है, साधारणीकरण है, ध्वनि सिद्धांत है और वक्रोक्ति सिद्धांत है। इसके अलावा 3 टॉपिक आपके पाश्चात्य काव्य शास्त्र के भी हैं। लॉन्जाइनस का उदात्त तत्व है, फ्रायड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत है और अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत। यहाँ आप पूर्णतः निश्चित होकर इसको पढ़ सकते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि इससे बाहर कोई प्रश्न जाएगा। स्कूल व्याख्याता स्तर के विद्यार्थियों के लिए यह पर्याप्त होगा। कॉलेज लेक्चर के विद्यार्थी पढ़ना चाहें तो उनको थोड़ा सा एडवांस भी इसमें पढ़ना पड़ता है। तीसरा पार्ट इस नोट्स में जो है वो है साहित्यिक रचनाओं का। साहित्यिक रचनाएं 2 प्रकार की हैं, कुछ गद्य रचनाएं हैं और कुछ पद्य रचनाएं हैं। तो जो पद्य रचनाएं हैं उनका टेक्स्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे बिहारी रत्नाकर है और कबीर ग्रंथावली है, साकेत का नवम सर्ग है और तुलसीदास के रामचरितमानस का बालकांड है। बालकांड इसमें नहीं है। बालकांड की 180 पेज की पीडीएफ बनती है, और अगर आपको आवश्यकता होगी तो आप उसको एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ मैं इसको 2-4 दिन में अपलोड करूँगा। मुझे लगता नहीं था कि इतने फोटोकॉपी की वहाँ पे आवश्यकता है। बालकांड मैंने कभी पढ़ाया नहीं है और इस नोट्स में भी वो नहीं है। रही बात 3 पद्य रचनाओं की, जिसमें साकेत का नवम सर्ग है, बिहारी रत्नाकर और कबीर है। उन रचनाओं का भी यहाँ केवल टेक्स्ट है, अनुवाद उनका नहीं है, क्योंकि मूल रचनाओं में अनुवाद नहीं है। साकेत के नवम सर्ग की कोई भी मूल रचना आप खरीदेंगे तो वहाँ भी अनुवाद उपलब्ध नहीं है। कबीर ग्रंथावली जो आपके पाठ्यक्रम में है डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा संपादित है और काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित है, उसमें भी अनुवाद नहीं है।
और बिहारी ग्रंथावली जो बिहारी रत्नाकर जो रचना है उसमें अनुवाद मिलता है। तो उसका एक उपाय ये है कि आप यहाँ से इसको टेक्स्ट को पढ़ें, और YouTube पर मैंने दोनों के वीडियो अपलोड कर रखे हैं। साकेत के नवम सर्ग के पूरे वीडियो उपलब्ध हैं, शायद वो 5 या 6 भागों में मेरे हिसाब से होना चाहिए। और बिहारी रत्नाकर के जो 25 दोहे आपके पाठ्यक्रम में है वो भी 2 भागों में YouTube पर उपलब्ध है। तो यहाँ जो रचनाएं हैं पद्य, उनको आप यहाँ से टेक्स्ट को देखें और YouTube से उनको पढ़ सकते हैं। हालांकि कबीर ग्रंथावली अभी YouTube पर नहीं है, तो उसको टेक्स्ट को आप कहीं से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ टेक्स्ट मौजूद है। इसके अलावा जो गद्य रचनाएं हैं जितनी भी हैं, गद्य रचनाओं में यहाँ भी आपको टेक्स्ट ही मिलेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस नोट्स को बनाने का और जो मेरा मकसद था वो इतना था कि स्नातक स्तर का काव्य शास्त्र और स्नातकोत्तर स्तर का काव्य शास्त्र है उसका एक नोट्स बने, और विद्यार्थी उसकी डिमांड करते रहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखकर ये बनाया गया है। यहाँ रचनाओं के प्रश्न या रचनाओं को समझाने, उसकी व्याख्या करने आदि का अवकाश नहीं है, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर आपको ये नोट्स कहीं से लेना हो तो यहाँ एक नंबर आपको मिल जाएगा, नहीं तो मुझे लगता है नीचे चल रहा होगा पट्टी में ना, चल रहा है ना, ठीक है, नहीं तो नंबर आपके पास होंगे। उस नंबर पे आप केवल व्हाट्सअप मैसेज करें, मुझे फ़ोन नहीं करें, मेरे आपके पास नंबर है तो, और जो नंबर चल रहे हैं उनको भी फ़ोन नहीं करें, ठीक है। तो वहाँ पे व्हाट्सअप करके या मैसेज करके आप अपना नोट्स ले सकते हैं। इससे पहले हमने हिंदी भाषा और साहित्य को लेकर एक नोट्स बनाया था, तो स्नातकोत्तर जो आपका पोर्शन है उसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो इसमें नहीं है। भाषा और लिपि का जो है, देवनागरी लिपि है, हिंदी भाषा की बोलियाँ, तो वो चूंकि पहले नोट्स में आ गया तो उसको फिर यहाँ पे रिपीट करने की मुझे लगता है आवश्यकता नहीं थी। तो ये इस नोट्स के बारे में या इसके बारे में और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मैंने इसमें स्नातक स्तर का काव्य शास्त्र और स्नातकोत्तर स्तर का जो काव्य शास्त्र है उसमें एक बेहतरीन सामग्री बनाने का और अब तक के अनुभव के आधार पर बनाने का प्रयास किया है। बाकी आप इसमें देखें, पढ़ें और समझें। धन्यवाद।